आजाद भारत के दो ऐसे बड़े व्यक्तियों से जुड़ी है जिनकी मृत्यु आज भी एक पहेली बनी हुई है। इनमें एक हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और दूसरे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दोनों की मृत्यु 1966 में जनवरी के महीने में सिर्फ 11 दिन के अंतर पर हुई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा दिल्ली से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रहे थे, लेकिन एल्प्स पर्वत के ऊपर उनका विमान क्रैश कर गया और डॉक्टर भाभा समेत 117 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किया गया एक खूनी षड्यंत्र था। खैर, इसे षड्यंत्र क्यों कहा जाता है और इस थ्योरी को साबित करने वाला सबसे बड़ा सबूत क्या है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन आप में ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि 1966 के इसी महीने में डॉक्टर भाभा के निधन से 11 दिन पहले ही भारत ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज के उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में खो दिया था। ताशकंद उस समय सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। शास्त्री जी की मृत्यु भी बहुत रहस्यमयी हालात में हुई थी। शास्त्री जी ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने गए थे, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ घंटों बाद उनका निधन हो गया। उस समय उनकी मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, मगर उनके परिवार समेत कई लोगों का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि जिन लोगों ने शास्त्री जी के शव को करीब से देखा था उनका कहना था कि शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका था, और ऐसा अक्सर तभी होता है जब किसी व्यक्ति को जहर दिया गया हो। इसके बावजूद शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जो कि संदेह पैदा करता है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि शास्त्री जी की मौत की वजहों की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने के बाद ही उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और सहायक रामनाथ की अलग अलग हादसों में मौत हो गई थी। ये दोनों ही लोग लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर मौजूद थे। हाल ही में दोनों के निधन को अस्वाभाविक बताने वाला एक ट्वीट तेजी से वायरल हुआ। ट्वीट में एक किताब के कुछ पन्नों का जिक्र कर यह दावा किया गया कि डॉक्टर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दोनों की मौत की साजिश रची थी। हालांकि जब हमने रिसर्च की तो पाया कि यह किताब 2013 में ही पहली बार प्रकाशित हो चुकी थी। किताब को अमेरिकी लेखक ग्रेगरी डगलस ने लिखा है। डगलस ने CIA अधिकारी रॉबर्ट क्राउली से बातचीत के बाद यह किताब लिखी थी। क्राउली को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में क्रो के नाम से बुलाया जाता था, इसीलिए किताब का नाम कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो। यह किताब अमेरिकी लेखक ग्रेगरी डगलस और रॉबर्ट क्राउली के बीच फोन पर हुई बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन है। रॉबर्ट क्राउली CIA के साथ शुरुआत से जुड़े थे और CIA के सहायक निदेशक भी रहे थे। किताब के 22वें चैप्टर में डगलस से क्राउली ने डॉक्टर होमी भाभा और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात की है। उसी किताब के वो पन्ने ये मेरे हाथ में है, इन्हें ध्यान से पढ़ा मैंने। इनमें क्राउली डगलस से बातचीत में कहते हैं, 60 के दशक में जब भारत ने अपना परमाणु बम बनाने पर काम शुरू किया था, हम मुसीबत में पड़ गए थे क्योंकि भारतीयों को रशियंस का साथ मिल रहा था। ये वो कहते हैं। यकीन करो, वो बहुत खतरनाक था। डॉक्टर भाभा न्यूक्लियर मामले में वियना जा रहे थे। इससे और बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। तभी उनके हवाई जहाज के कार्गो में एक बम विस्फोट हुआ और विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली साफ कह रहे हैं कि विमान में बम विस्फोट हुआ, लेकिन अब तक यही कहा जाता रहा है कि हादसा विमान के पहाड़ से टकराने की वजह से हुआ था। लेकिन क्राउली कह रहे हैं कि विमान में धमाका हुआ, यानी यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ही साजिश थी। किताब में आगे क्राउली पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र करते हैं। उन्हें गाय प्रेमी बताते हैं। क्राउली कहते हैं कि CIA ने शास्त्री जी को भी डॉक्टर होमी भाभा के साथ ही ठिकाने लगा दिया।
अगर आप शास्त्री जी और डॉक्टर भाभा के निधन के बीच मात्र 11 दिन का अंतर देखेंगे तो आपको भी संदेह जरूर होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने का सपना देखा, जिन्होंने भारत में परमाणु तकनीक की नींव रखी, दुनिया के मशहूर भौतिक शास्त्रियों में एक थे। डॉक्टर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। विज्ञान जगत में डॉक्टर भाभा का कितना सम्मान था वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। इस तस्वीर में आप डॉक्टर भाभा को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ देख सकते हैं। भाभा ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, यूके की। न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर उनका लगाव जुनूनी था। परमाणु क्षेत्र में आज भारत जहां खड़ा है वो डॉक्टर भाभा की ही देन है। इसीलिए डॉक्टर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी से 3 साल पहले ही 1944 में डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर दी थी। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ ही भारत में न्यूक्लियर रिसर्च की नींव पड़ी। डॉक्टर भाभा इस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे। डॉक्टर भाभा 2 बड़े शोध संस्थान TIFR और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट के संस्थापक थे। डॉक्टर भाभा के निधन के बाद ट्रॉम्बे में स्थित रिसर्च सेंटर का नाम उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। डॉक्टर भाभा पंडित नेहरू के बेहद करीबी थे, उन्हें भाई कहकर संबोधित करते थे। डॉक्टर भाभा के परमाणु सपने को आगे बढ़ाने में पंडित नेहरू ने भी मदद की। डॉक्टर भाभा DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव भी थे। DAE नेहरू के समय से लेकर आज तक देश के प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है। डॉक्टर भाभा अपने देश को लेकर कितने ईमानदार थे, इसका एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। 15 मार्च 1955 को एनर्जी कमीशन की बैठक में तय हुआ कि भारत ट्रॉम्बे में एक छोटा परमाणु रिएक्टर बनाएगा। ट्रॉम्बे बंबई के पास स्थित एक जगह थी, लेकिन परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत थी। डॉक्टर होमी भाभा ने यूरेनियम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने पुराने मित्र जॉन कॉकरॉफ्ट से संपर्क किया, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और DAE के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत तक एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई की गई। ईंधन की सप्लाई के साथ बाकी सारा काम भारत में ही हुआ। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की असेंबलिंग और रिएक्टर के अलग अलग पार्ट्स का निर्माण सब कुछ भारत में हुआ। डॉक्टर भाभा के कैम्ब्रिज के दोस्त कॉकरॉफ्ट को भी यकीन नहीं था कि 1 साल में डॉक्टर भाभा चंद वैज्ञानिकों की मदद से परमाणु रिएक्टर बना लेंगे। डॉक्टर भाभा ने शर्त लगाई और 1 साल में 4 अगस्त 1956 को परमाणु रिएक्टर बनाकर तैयार कर दिया। परमाणु क्षेत्र में भारत की यह पहली बड़ी उपलब्धि थी। 1965 के अक्टूबर महीने में डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर ऐलान किया था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो 18 महीने में भारत के लिए परमाणु बम बना सकते हैं। डॉक्टर भाभा के इस ऐलान की देश से ज्यादा विदेशों में चर्चा हुई। दुनिया के शक्तिशाली देशों में खलबली मच गई कि भारत कैसे परमाणु बम बनाने के बारे में सोच सकता है। इस बात के 3 महीने बाद ही वियना जाते हुए उनका एयर इंडिया का विमान एल्प्स की पहाड़ियों से टकरा गया और विमान में डॉक्टर होमी भाभा समेत 117 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी बातें हमेशा सामने आती रही हैं कि डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई थी। CIA के पूर्व सहायक निदेशक की बात का अभी हमने जिक्र किया था, जिससे डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे की कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का पता चलता है। इसके अलावा भी कई सबूत हमने अपनी रिसर्च में पाए हैं, जिनसे पता चलता है कि डॉक्टर भाभा की मौत एक साजिश थी। साथ ही शास्त्री जी की मौत भी डॉक्टर भाभा की मौत से कुछ हद तक जुड़ी हुई थी। डॉक्टर भाभा का विमान जहां हादसे का शिकार हुआ, उस पहाड़ी के नीचे ग्लेशियर थे। विमान का अधिकतर हिस्सा ग्लेशियर में धंस चुका था। यहां तक कि हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला। किसी भी विमान हादसे के बारे में जानकारी निकालने के लिए ब्लैक बॉक्स सबसे जरूरी होता है, लेकिन उस विमान का ब्लैक बॉक्स तक हाथ नहीं लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाले विभाग की थ्योरी भी सुन लीजिए,
जिसमें बताया गया कि पायलट की गलती की वजह से ही हादसा हुआ। पायलट को पहाड़ों की ऊंचाई समझने में गलती हुई और विमान पहाड़ों से जा टकराया। जबकि हादसे से 6 मिनट पहले की जो बातचीत कंट्रोल रूम से पायलट की सामने आई थी, उसमें पायलट ने साफ कहा था कि विमान में सब ठीक है, विमान 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लांc से 3,000 फीट ऊपर, मतलब करीब 1 किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा था। तो मात्र 6 मिनट बाद ही विमान पहाड़ से कैसे टकरा गया? ग्रेगरी डगलस की किताब में रॉबर्ट क्राउली यह भी कहते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जानबूझकर पहाड़ी इलाके को चुना, क्योंकि किसी शहर के ऊपर विमान में धमाका होने से परेशानी होती और पहाड़ पर हादसा होने से विमान के हिस्से और टुकड़े वहीं दब गए। अगर यह सच है तो सोचिए भारत को परमाणु क्षेत्र में पीछे करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की गई थी। अपनी इस साजिश को रॉबर्ट क्राउली CIA के लिए उपलब्धि बताते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर भाभा और शास्त्री जी की मौत से एशिया में परमाणु बम बनने से CIA ने बचा लिया, क्योंकि भारत अगर परमाणु बम बना लेता तो यह अमेरिका के लिए खतरा हो सकता था। ये कहानी कितनी सच है, कितनी काल्पनिक, इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का डॉक्टर भाभा का सपना और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की शास्त्री जी की जिद उस समय दुनिया के कई बड़े देशों के गले नहीं उतर रही थी, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। ये देश चाहते थे कि भारत कभी आत्मनिर्भर न बने और 1947 में मिली आजादी के बाद भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उनका गुलाम बना रहे। और शायद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और शास्त्री जी इसमें सबसे बड़ी दीवार बन गए थे और शायद इसीलिए भारत को झुकाने की मंशा से विदेशी ताकतों ने यह साजिश रची। कुछ साल बाद ही भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा और शास्त्री जी के सपने को पूरा किया। जो नींव डॉक्टर भाभा ने रखी थी उस पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इमारत खड़ी की। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिकी दखल के बावजूद 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में किया और पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया।